वफाकी काबीना तश्कील पा चुकी है और 19 रुकनी वफाकी काबीना है। उनमें मुख्तलिफ तो कुछ तो पुराने चेहरे हैं और कुछ नए चेहरे हैं, लेकिन नए चेहरे भी अब इतने नए नहीं हैं, पुराने हैं। और ये जो काबीना आई है शहबाज काबीना, ये तसलसल है निगरां हुकूमत का। और निगरां हुकूमत में जो चेहरे थे वो इस वक्त हमें इस हुकूमत में भी नजर आ रहे हैं, और कुछ चेहरे हम पहले देख चुके हैं। सरफराज बुगटी थे, वो वजीर दाखिला थे, निगरां वजीर दाखिला, और उसके बाद वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, इलेक्शन लड़ा, और इस वक्त वो वजीर आला बलूचिस्तान है। तो इससे आप अंदाज़ा, ये जो कनेक्टिविटी है, ये इससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि निगरां हुकूमतें जो हैं वो भी एक रजीम चेंज का एक तसलसल था, और रजीम चेंज के बाद निगरां हुकूमतें, शहबाज हुकूमत आई और पीडीएम की हुकूमत, उसमें सारे के सारे शामिल थे। और उसके बाद जो अगली निगरां हुकूमतें आईं, उनमें जो चेहरे देखे गए वो चेहरे वही थे जो शहबाज काबीना में थे। मसलन फवाद हसन फवाद साहब थे, अहद चीमा साहब थे, और कुछ और चेहरे उसमें देखे गए। और वही चेहरे जो हैं अब हमें आगे फर्दर मिल रहे हैं, जो इस वक्त मुस्तकिल हुकूमतें कायम की जा चुकी हैं फार्म 47 के तहत। लिहाजा ये एक तसलसल चला आ रहा है, और हाइब्रिड सिस्टम जो है वो बदस्तूर मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब फार्म 47 में नाम है उनका, उन्हें दोबारा से मुंतखब किया गया है काबीना के लिए, और उनकी खासियत ये है कि अब तक उनकी जो खासियत है वो वजीर दिफा भी रह चुके हैं। पिछला इलेक्शन बाजवा साहब ने जितवाया था उनको फ़ोन करके, और इस दफ़ा का इलेक्शन भी वो कहते हैं जैसे पिछला हुआ था वैसे ये हुआ है। तो रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा जीती हुई हैं, लेकिन फार्म 47 के तहत उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया और उनको नोटिफाई कर दिया गया। तो उनकी खूबी ये है कि वो फ़ौज को, फ़ौजी जवानों को, फ़ौजी शहदा को, और हमारे 65 के शहदा को, 71 के शहदा को, कारगिल के शहदा को, सियाचिन के शहदा को, वो अलल ऐलान उनको बुरा भला कहते हैं और उनको लताड़ते हैं और उनको नाकामियों की दास्तान सुनाते हैं। और ये कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी कर चुके हैं और अदरवाइज भी कर चुके हैं। लेकिन वो व्हीलिंग डीलिंग में उन्होंने ये जो डील करवाई थी जब बाजवा साहब से, उसमें उनका अहम रोल था, और उन्होंने बड़ी कोशिश की थी बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन वो नहीं हो सकी थी। और अब वो दोबारा से आए हैं, और दोबारा बल्कि लाए गए हैं, और उनको बना दिया गया है, दोबारा ज़्यादा इम्कान है कि वो वजीर दिफाई बनेंगे। उसके बाद इसी काबीना में जी मोहसिन नकवी साहब हैं, और मोहसिन नकवी साहब निगरां वजीर आला पंजाब रह चुके हैं, साल से ज़्यादा रह चुके हैं। और जो आज ट्रिब्यून की स्टोरी है, वो उसमें नून लीग कहती है ये हमारे नहीं है, पीपल्स पार्टी कहती है हमारे नहीं है, दोनों ही इनको ओन करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वो पहले वजीर आला पंजाब बने, निगरां 1 साल से ज़ायद उन्होंने वजारत आला के मज़े लूटे, और जो कि 90 दिन के बाद गैर आइनी सूरत हाल थी। और उसके बाद उन्हें वजारत आला से अभी फारग नहीं हुए थे कि उनको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया, और अब उनको काबीना, शहबाज काबीना में ले आए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी गैर जानिबदार हुकूमत थी। और नकवी साहब के दौर में 9 मई हुआ, और 9 मई के बाद जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए वो सबके सामने हैं, पूरी दुनिया उनसे वाकिफ है। गैर इंसानी हकूक किए गए, इंसानी हकूक की जो पामाली है, जमहूरी हकूक की पामाली जो है, वो पंजाब में इनके दौर में उरूज पर थी, और बुनियादी इंसानी हकूक की तंजीमें, आलमी इदारे जो हैं वो भी सीखपा हुए, और उन्होंने भी उसकी मजम्मत की। इनके दौर में ज़मान पार्क ऑपरेशन हुआ, और ज़मान पार्क ऑपरेशन में इमरान खान साहब बाल बाल बचे, लेकिन जो मासूम जाने हैं, ज़िले शाह है और दीगर हैं, वो उसमें जहाँ भाग हुए, अल्लाह ताला को प्यारे हुए, और नाहक खून जो है वो बहाया गया। और 9 मई के बाद तकरीबन पंजाब में हज़ारों सियासी कैदी बनाए गए जी, गिरफ्तार किए गए, और जो जुल्म सितम किया गया वो उसके अलावा है। चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, उनकी हुर्मत को पामाल किया गया, जो इसके साथ साथ हमारी माँ बहनों बेटियों की इज्जतों को रोला गया। तो ये इनके दौरे हुकूमत में हुआ, पंजाब में हुआ, और ये इस एतबार से उनको पीसीबी का चेयरमैन, और अब उनको शहबाज काबीना में भी शामिल कर दिया गया है। और ये उनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इनको ओन करने के लिए तैयार नहीं। आज ही की ट्रिब्यून की स्टोरी है, वो आप पढ़ सकते हैं ट्रिब्यून के पेज पे जाके, तो वहाँ पे ये है। लेकिन उनके बारे में, क्योंकि आर्मी चीफ जब विजिट किया था, आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का विजिट किया था आर्मी चीफ बनने के बाद, तो उस वक्त ये मंजर आम पे आए थे मोहसिन नकवी साहब, तो उस वक्त वो मौजूद थे, उनके साथ विजिट में भी गए हुए थे जी। तो वहाँ पे भी उसके बाद फिर ये समझ आई लोगों को, ये ताल्लुकदारी मौजूद है।
تو یہ ہے صورتحال۔ اس کے بعد جی رانا تنویر صاحب پرانے چہرے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب پرانے چہرے ہیں، چودھری صالح حسین یہ پہلی دفعہ وزیر بنائے گئے ہیں جی، اور ان کو سرمایہ ان کو وزیر بنا دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی غالباً یہ شہباز کابینہ میں پہلے رہ چکے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور ان کو اب وزیر خزانہ کے بجائے لگتا یہ ہے کہ وزارت خارجہ سونپی جائے گی۔ مصدق ملک صاحب آ چکے ہیں، یہ پرانے ہیں، اور پہلے سے ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ کابینہ میں، فیڈرل کابینہ میں پہلی دفعہ آئے ہیں جی، اور ریاض پیرزادہ صاحب پرانے ہیں، کیسر شیخ صاحب پرانے ہیں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ایک وزیر ایم کیو ایم کو ایک وزارت دی گئی ہے، پہلے رہ چکے ہیں۔ محمد اورنگزیب صاحب یہ بھی تسلسل ہے نگران حکومت کا۔ عبدالعلیم خان پرانا چہرہ ہے لیکن فیڈرل کیبنٹ میں پہلی دفعہ استحکام پاکستان پارٹی کے کوٹے سے آئے ہیں جی۔